स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक of mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between the wood and the marble is 0.6. अब सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है एक वुडन ब्लॉक है वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और इसको मैंने किस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, एक मार्बल फ्लोर के ऊपर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब एक मार्बल फ्लोर भी हम बना लेते हैं व्हाइट कलर से। हमारे पास जो है वो एक मार्बल फ्लोर है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वुडन ब्लॉक था, ठीक है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स उसका जो वेट होगा मतलब कि इस वुडन ब्लॉक का वो जो है वो हमारे पास एक्ट कर रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास वेट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि W जो है वो mg के बराबर होता है। और इसके जो ऑपोजिट जो हमारे पास एक रिएक्शन होता है, यानी कि जो कि सरफेस लगा रही होती है किसी भी बॉडी पे, यानी कि अगर आप किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखते हैं तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है बॉडी का, लेकिन जो सरफेस होती है वो उसके ऊपर ऐसा रिएक्शन जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं कि R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेसिकली सरफेस रिएक्शन फोर्स कहलाती है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, यानी कि Fs से अगर मैं उसे डिनोट कर दूं, Fs जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, यानी कि जितना ज्यादा हमारे पास रिएक्शन फोर्स होगी, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जितना वेट होगा, ठीक है, बॉडी का, उतना ही कांटेक्ट दो सरफेसेस के दरमियान जो है वो स्ट्रांग होगा। यानी कि कांटेक्ट फोर्स जो है, जो दो चीजों का आपस में जुड़ना है वो जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से जुड़ी होंगी, और जब मजबूती से जुड़ी होंगी तो उनके दरमियान जो रगड़ है, या फिर जिसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, यानी कि आप उसको स्मूथली एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर सकते। जब आप स्लाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपके पास फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि बेसिकली रेजिस्ट कर रही होती है हमारी मोशन को। तो फिर उस केस में हमारे पास जो Fs जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है, और Fs जो है बेसिकली हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की हमें जो हम मतलब कि हम जैसे फेस कर रहे होते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हम फेस कर रहे हैं फ्रिक्शन की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। अच्छा, अब अगर ये जो स्टेटमेंट स्टूडेंट हमने लिखी है इसके मुताबिक अगर हम डाटा कलेक्ट करें अपने इस स्टेटमेंट से, तो हम क्या डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमें एक तो सबसे पहले हमें मैस दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मैस हमें दिया हुआ है 5 kg का, और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस मार्बल फ्लोर पे मतलब मार्बल की जो फ्लोर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करती है, और उसके बाद आपने वुडन ब्लॉक रखा है। अब ये दोनों जो पोजीशन इनकी स्टैटिक पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है जो कि म्यू से हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 0.6 है, और आपने जो है फाइंड आउट करना है Fs की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन जो है, बल्कि इसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है। सोल्यूशन में जो हमने पहली चीज देखी है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास एक बात जो हमें मालूम है, जो कि हमने इस टॉपिक में भी देखा था कि फ्रिक्शन वाले टॉपिक में, कि हमारे पास Fs जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, और अगर इसी इक्वेशन को मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करूं तो मुझे मालूम हो जाता है कि Fs जो है वो म्यू R के बराबर है, और जबकि म्यू जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली लग रही है, जो कि हमें इस कोफिशिएंट से मालूम हो जाती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि R जो है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि R और वेट जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि R जो है वो हमारे पास इस केस में बराबर होगा mg के, ठीक है, यानी कि R माइनस mg हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये भी न्यूटन में हम मेजर करते हैं रिएक्शन फोर्स को, और वेट भी हमारे पास न्यूटन में होता है, यानी कि ये दो फोर्सेज हैं जो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इस वजह से R को हम ms से जो है वो मतलब कि रिप्लेस कर सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू mg हमारे पास आ जाएगा। अब जब R इज इक्वल टू mg स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास हमने फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हमें नोन है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यानी कि म्यू की वैल्यू हम 0.6 पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम m की वैल्यू जो है वो 5 पुट करेंगे, और g की वैल्यू तो हमें नोन है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, जो कि हम कहलाते हैं, जो कि हमारे पास कहलाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप
जो है स्टूडेंट्स इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे और जब आंसर आप कैलकुलेटर की मदद से निकालते हैं तो आपके पास आंसर आता है 30 न्यूटन का, ठीक है। यानी कि 5 इंटू 10 इंटू 0.6 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 30 न्यूटन। और ये हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास जो है इस केस में, जबकि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक अगर मार्बल फ्लोर पे पड़ा है और उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.6 है, तो उस केस में हमारे पास जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 न्यूटन एक्सर्ट होगी।